झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। एसएसपी ऑफिस में कार्यरत महिला सिपाही की हत्या लव ट्रायंगल में एसएसपी के ड्राइवर ने की। जमशेदपुर पुलिस के लिए चुनौती बिना ट्रिपल मर्डर कांड, जिसमें एसएसपी ऑफिस में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी सविता हेम्ब्रम, उसकी बेटी गीता और वृद्ध मां लाखिया मुर्मू की हत्या का उद्भेदन एसएसपी की एसआई की टीम ने कर दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस लाइन क्वार्टर में ही महिला पुलिसकर्मी, उसकी बेटी और उसकी बुजुर्ग मां की हत्या करने वाला एसएसपी का चालक रामचंद्र सिंह जामुदा निकला। उसने लव ट्रायंगल के कारण घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, गियर और आरोपी का पहना हुआ कपड़ा भी बरामद कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि सविता समेत अन्य 3 की हत्या करने की योजना उसने पहले से नहीं बनाई थी। वह तो उस युवक को रास्ते से हटाना चाहता था जिससे वह प्रेम करती थी। 19 जुलाई की रात रामचंद्र फ्लैट में पहुंचा था। इसी दौरान सविता के साथ किसी बात को लेकर विवाद के बाद उसने सविता पर गियर के रॉड से सिर पर हमला कर दिया। आवाज़ सुनकर बेटी गीता पहुंची तो उस पर भी रॉड से हमला कर दिया। थोड़ी देर में ही उसकी मां लाखिया पहुंची, तब उस पर भी रॉड से हमला करके मूर्छित कर दिया। इसके बाद जब तक तीनों ने दम नहीं तोड़ दिया तब तक उनकी रॉड से पिटाई की गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक फ्लैट के बाहर दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गया। दूसरे दिन 20 जुलाई को उसने ड्यूटी नहीं की। इसके बाद 21 जुलाई को पहले की तरह ड्यूटी पर आया और एसएसपी की गाड़ी चलाने लगा। दूर के रिश्ते के देवर तक जब पुलिस पहुंची तब पता चला कि इसमें एसएसपी ऑफिस का चालक रामचंद्र शामिल हो सकता है। सख्ती से पूछताछ के बाद वह टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चालक को पुलिस ने 22 जुलाई को दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि वह सविता के प्रेमी को ही रास्ते से हटाना चाहता था। सविता के पति की हत्या 2024 में हुई थी। उसने 2015 में पुलिस की नौकरी मिली थी। 2016 में चालक से जान पहचान हो गई थी। चालक पहले से ही शादीशुदा है। उसका अपना आवास सोनारी के कागल नगर में है। उसका बराबर सविता के फ्लैट में आना जाना था। धन्यवाद। मैं रागिनी सिन्हा। इसी तरह की खबरों के लिए झारखंड वार्ता के साथ बने रहें। दिनांक 21/7/2022 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी, वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी। उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें हमारे जिला में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर 2, डीएसपी सीसीआर, तेलको थाना प्रभारी, गोलमुड़ी थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी एवं बहुत सारे काबिल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को लगाया गया था। चूँकि एक काफ़ी सनसनीखेज मामला था, पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था, तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फॉरेंसिक की टीम को लगाई गई थी, फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है कि ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है और बेसिक प्लानिंग यही थी। उसी प्लानिंग के दौरान हमेशा की तरह ये उस क्वार्टर में 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है
अपने आप को बचाने और कोई न जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है। और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माता जी बचाने आती है, उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से